तुमने यदि ऐसा कुछ किया और यदि इस तरह की घटना डीजे से कहीं होती है इस तरह की, तो डीजे वाला मालिक जिम्मेवार होगा जो डीजे दे। तो अंदर क्या है, कावड़ का है, कावड़ का आयोजन है और साथ साथ में मुहर्रम भी है। तो फिलहाल जैसे मुहर्रम के लिए भी बताया गया सबको भाई 10 फीट से ऊपर के ताजिए, 10 फुट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होगी। और पिछले वर्ष की बात ही जिस तरह से हुआ था, इस बार भी उसी तरह से सबको सहयोग करना है। और 10 फीट से ऊपर कोई भी ताजिया नहीं होगा। कोई लाइट, जहाँ बीच में कोई लाइट के तार आते हैं या कोई पेड़ आता है तो वो अनावश्यक वो नहीं कटेंगे। तो इसलिए सबको बताया गया, पहले से बुला के बताया गया, हर आदमी को बताया गया। और सभी जितने ताजिए हैं वो सबके ऊपर नोडल अधिकारी के अनुसार जो है हमने बांट दिए सबको, किस चौकी क्षेत्र में कितने ताजिए हैं। तो उसी अनुसार जो है आराम से सब हाइट संयमित रख के 10 फीट हाइट रख के ताजिए निकलेंगे। डीजे वालों के लिए था भाई, डीजे जो है मानक के अनुसार बजाएं, ज़्यादा आवाज़ में ना बजाएं। और इसी में हाँ, तो वो होती है, कुछ लोग शिकायत करते हैं इस तरह की, जो कि धमक होती है, उससे कई बार कुछ लोगों को परेशानी होती है। यही चीज़ सबको डीजे मालिक हैं उनको बुला कर बताया गया भाई डीजे की आवाज़ मानक के अनुसार रखेंगे। यहाँ सबसे बड़े संभल में निकलते थे, तो संभल में मेरे एसडीएम साहब भी थे। हमने बात करके सबसे और वो सहमत हो गए और बाद में लोगों ने बड़ा सराहा उस चीज़ को, क्योंकि लाइट कटती थी 6-6, 7-7 दिन के लिए। और ऐसी भीषण गर्मी में आप चलो ठीक हो, हर घर में भाई औरतें हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, थोड़ी आज राहत है। फिर पिछले साल तो और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उस चीज़ को देखते हुए सबने, जिसके 64 फुट के थे उसने भी सबने 10-10 फुट के निकाले, क्योंकि तार कटती थी। और तार कटने में फिर उसका 20-25 लाख रुपए का नगर पालिका का टेंडर छूटता था जो तार जोड़ने का। तो वो हर साल की यही प्रक्रिया थी और लाइट अलग जाती थी। तो उस चीज़ में उन लोगों ने, फिर हमने सबने, प्रशासन ने उनको सम्मानित भी किया। बाद में सब लोगों को बुला के कप्तान साहब, डीएम साहब से सम्मानित कराया और बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि शुरू हुआ, समय पे शुरू हुआ और समय पे ख़त्म हो गया। तो ताजिए के पक्ष में सब लोग तो नहीं रहते मेरे ख्याल से, कुछ लोगों की मतलब कुछ लोग रहते हैं, सब पक्ष में नहीं रहते। कुछ लोग जो ताजिया बनाते हैं वो पक्ष में रहते हैं। तो वहाँ शायद चलन था चंदा उंदा लेने का, तो कुछ लोगों को दिक्कत हुआ जो चंदा लेते थे, उसमें बड़ा बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते थे, तो वो उसी हिसाब से बनाते थे। तो ये बहुत मोटी मोटी बात है भाई, कहीं भी हमें ऐसा ना हो दोबारा हमें जाना पड़े भाई यहाँ ताजिया ऊंचा है और तार काटने पड़ेंगे, क्योंकि तार कटेंगे नहीं। ठीक है, ये सरकार का आदेश है, शासन का आदेश है। ये हमारा अपना कोई भी चीज़ हम करते हैं या बताते हैं तो वो शासन के अनुसार बताते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते उसे कोई हम ही कर रहे हैं। जो मनसा सरकार के अनुसार जो गाइडलाइन में जो सब लोगों के हित में होता है वो चीज़ करते हैं। तो ताजिया कहीं बड़ा तो नहीं किसी का, एक बार बता दो मुझे जिसका पहले बड़ा बता दीजिए कितना 10 फीट मेरा हमारे यहाँ है। 10 फीट मुझे याद है पिछली बार जो जिले में बैठक हुई थी, चंदौसी के लोगों ने सबसे पहले उसकी तारीफ की थी और कहा था कि हमारे यहाँ नहीं बनता है। चंदौसी के लोग सबसे आगे बढ़ के बोले थे। मैं उम्मीद करता हूँ चंदौसी में दिक्कत नहीं होगी इस बात को लेकर। छोटी बनते हैं, संभल में दिक्कत थी तो वहाँ सहमत हो गए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। आपको कोई कठिनाई हो तो बताइए, आज निकालने में, रास्ते में, साफ सफाई को और गड्ढे वड्ढे, सड़कों की परेशानी है सर। हम ये सब को लिख के सड़कें तो पूरे शहर की आपकी टूटी फूटी है, क्या करें आप? ये सर ये जुलूस वाला मार्ग जो है ना, इसको दुरुस्त करवा दीजिए, पेज बंद करा दीजिए। ये जुलूस का मार्ग चेक करा लीजिए कहाँ कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम है। उसका मार्ग जो है लिख के दिया है। कौन कौन सा रूट रहता है, कहाँ ये रूट ये समझ लीजिए से लेकर और सीवियट पुलिस चौकी एक बार हम लोग और ये इधर एफआर स्कूल के सामने ये गड्ढे इतने हैं कि जो ताजिया निकलने में दिक्कत है। लखनऊ से निकलते हैं जो पहले हमारे निकले हुए हैं, तो उसका भी जब हम जाएंगे पैसे तो डीजल बनाने चूने वाली गली, घूमने वाली गली, मंगल से बेचारे गेट, एफआर रोड पर एफआर सामने ये पेज पर की होया कम मार्क्स हो जाएगा।
पैलेस के पीछे वो रोला नाम है, करबला नहीं किया। टंकी के पीछे वाली, वहाँ से भी तो लोग निकल के आता है, तो वहाँ के गड्ढे जरा ध्यान रखना। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? ये समझ लो पीछे टंकी के पीछे संभल गेट से जो चलते हैं तो ये चूने वाली गली से होते हुए हुसैनी बाजार और इधर तुम्हारा ये मंगल सैन, FR रोड से फिर ये मुड़ते हैं बड़ी मस्जिद नहीं, बड़ी मस्जिद बड़ा गेट जो वो पंजाबी मुख जाते हैं, फिर वो सिगरेट मुख जाता है पंजाबी वहाँ पे संपन्न होता है। वहाँ हाँ सिगरेट चौकी पे संपूर्ण एक आखिरी जारी गेट चौराहे आगे वो अब ये भी है, अगर कोई जो ताजिया बनाता है, जो पहले से बनाता था, वो बोली के ना वो दूसरा आदमी बनाएगा ताजिया। अगर वो लिख के दे रहा है फिर वो उसका नहीं बनेगा। सीता आश्रम वो तो जो ताजिएदार है वही बनाएंगे ना, वो बनाएगा नहीं। उन्हीं के बन से बनाते होंगे ना। क्या करें, बहजोई में कोई ताजिया बनाता था, उसने एप्लीकेशन दे दी कि भाई हम ताजिया नहीं बनाते, दूसरा कहने लगी हम बना लेंगे। नहीं, जो पहले से बनाता है वही बनाएगा। अगर वो मना कर रहा है तो नया नहीं बनाएगा। ना ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन ये कि दुकान कोई आदमी चला कमेटी है, कमेटी नहीं, तो दूसरे लोग बना रहे हैं। ताजिया चल रहा है, हमारे रजिस्टर में है। अगर वो मना कर रहा है कि हम नहीं बनाएंगे, नई परंपरा नहीं होगी, मतलब फिर वो तीसरा नहीं बनाएगा। ना सर जगह तो जैसे मुहर्रम में एक इमाम बाड़ा उठते हैं, लोग बदल जाए, चीज जगह तो वही है, जगह तो नहीं, वही है। उसी कमेटी के लोग बनाने वाले कोई दूसरा, हाँ, उसमें नई कमेटी आ जा रही है। हाँ ये ऐसा नहीं। ये ताजिए का ये है, जो ताजिए जिसके नाम चला आ रहा है, यदि वही ताजिया चला रहा है तो वही ताजिया, यदि वो नहीं उठा पा रहा फिर दूसरा नहीं उठाएगा उसको। उठाता ही नहीं है, उठाता भी नहीं नया आदमी। हाँ नया वो उठाता नहीं है। ये संभल से ही पता चला था हमें, जो उनके वही बता रहे थे उनको जिसके नाम से ताजिया है, और वो उसी से चलेगा। जो बैजोई में भी 2-3 एप्लीकेशन आई है, जो वो लोग नहीं है तो उनकी जगह वो उन्होंने अपना कटवा दिया, कोई हम नहीं उठाएंगे। देखिए ऐसा है कि जो शासन के पिछले साल भी आई थी एडवाइज़री और उससे पहले भी आई थी, वो शासन की तरफ से एडवाइज़री ये थी और आती है कि कोई भी ऐसा नया काम नहीं होने दिया जाएगा कि जो परंपरागत तरीके से पहले नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि संभल में भी जो परंपरागत तरीके से होता है वो होने दिया जाए और उसको किसी तरीके से उसमें हस्तक्षेप न किया जाए। और संभलवासियों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई नया काम न किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हम ताज़िएदारी और मुहर्रम को मुनक्किद करते हैं उसी एतबार से करें और उसमें कोई नई चीज़ का एडिशन ना हो। ये जो लंबाई की जो बात की गई ताजिए की 10 मीटर की, मैंने आपसे कहा कि अगर परंपरागत तरीके से वहाँ 10 मीटर के नीचे बनते थे तो वही बने, अगर ऊंचे बनते थे तो जो चली चीज़ चली आ रही है। मैं नई चीज़ को कह रहा हूँ, चूँकि हमने जब देखते हैं कि पिछले साल भी अलग अलग ज़िलों में कुछ लोग पुलिस की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से बातें कही गई, हालांकि जो शासन है उसकी तरफ से एक वर्ड कहा गया था और जो मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि जिस तरीके से परंपरागत तरीके से जो काम होता है वो हो, कोई नई चीज़ ना की जाए। तो अगर वहाँ ताजियों का 10 मीटर से कम रहते हैं परमानेंट तो 10 मीटर से नीचे रहें, और अगर उनके यहाँ के ताजिए ऐसे होते हैं और बाकी अगर आपस में कोई ऐसा चीज़ टिपिकल होती है तो मेरी यही एडवाइस है कि जो संभल की कमेटी है, मुहर्रम कमेटी, वो ज़िला प्रशासन से मिलकर बैठकर वार्ता करके उसका संविधान निकाले।